मैक में हम सबसे पहले एक्टिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मैक एज पर टेंस, यानी टेंस के हिसाब से मैक का हमें अप्रोप्रिएट फॉर्म यूज करना है। जिस तरह से गेट में हम क्या कर देते हैं, गेट, गोट, गेट, विल नॉट गेट। ओके, तो उसी तरह से मैक का भी टेंस के हिसाब से फॉर्म यूज करना है। उसके बाद एजेंट आएगा, एजेंट यानी जो पर्सन से हम काम करवा रहे हैं उस पर्सन का नाम आएगा। उसके बाद आएगा मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, देन अदर वर्ड्स। देखिए, गेट में क्या था, एजेंट के बाद टू लगता था, लेकिन मैक में टू नहीं लगेगा, डायरेक्टली मेन फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, और तीनों के स्ट्रक्चर भी याद रखने हैं, एक्टिव वॉइस के और पैसिव वॉइस के। मैक की जगह पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, मैक, मैक्स, डू नॉट मैक, मेड, अगर पास्ट टेंस है तो मेड, डिड नॉट मैक, विल नॉट मैक, फ्यूचर टेंस है तो विल मैक और विल नॉट मैक। ओके, मेकिंग, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है तो मेकिंग, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है तो मेकिंग। तो उस तरह से टेंस के हिसाब से हमें सेंटेंस में कोजल वर्ब का यूज करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। माई अंकल मैक्स मी अपोलोजाइज फॉर वॉट आई डू रॉन्गली। मैं जो भी गलत करता हूँ या फिर मैं जो भी गलत करती हूँ उसके लिए मेरे अंकल मुझे अपोलोजाइज करवाते हैं, यानी कि माफी मंगवाते हैं। ओके, मेरे अंकल मुझसे माफी मंगवाते हैं। अब देखिए, इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं। माफी कौन मंगवाता है, मेरे अंकल। किससे, मुझसे मंगवाते हैं। तो मैक का यूज हम सेंटेंस में कब करेंगे, जब हमें किसी से ऑर्डर करके काम करवाना हो, आदेश दे के काम करवाना हो, तो उसके लिए हमें मैक कोजल वर्ब का यूज करना है। तो मेरे जो अंकल है मुझसे क्या करवाते हैं, माफी मंगवाते हैं। क्यों मंगवाते हैं, जब भी मैं कोई गलत काम करता हूँ तब। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करके कभी भी हम माफी नहीं मंगवा सकते, आदेश दे के या फिर ऑर्डर करके ही माफी मंगवा सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे मैक कोजल वर्ब का यूज किया है। सेंटेंस को स्ट्रक्चर के हिसाब से कंपेयर करते हैं। माय अंकल, सब्जेक्ट हो गया माय अंकल, उसके बाद आएगा मैक का अप्रोप्रिएट फॉर्म मैक्स। मैक्स क्यों लिया, क्योंकि माय अंकल है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए हमने मैक का मैक्स लिया। ओके, उसके बाद आएगा एजेंट, किससे काम करवाना, माफी मंगवाते हैं, मुझसे, यानी मी। तो मी क्या हो गया, एजेंट हो गया। फिर मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो काम है उसका मेन फॉर्म, अपोलोजाइज यानी माफी मंगवाना, तो ये मेन फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। ओके, उसके बाद अदर वर्ड्स, फॉर व्हाट आई डू रॉन्गली, मैं जो भी गलत तरीके से करता हूँ उसके लिए मेरे अंकल मुझसे माफी मंगवाते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। टीचर मेड हर स्टूडेंट्स कंप्लीट द होमवर्क। टीचर ने उसके विद्यार्थियों को होमवर्क कंप्लीट करवाया, भूतकाल है। क्यों, क्योंकि मेड दिया गया है, मेक का पास्ट टेंस मेड। ओके, इसीलिए ये भूतकाल का सेंटेंस है। टीचर मेड हर स्टूडेंट्स कंप्लीट द होमवर्क, टीचर ने स्टूडेंट से होमवर्क कंप्लीट करवाया। ओके, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट ले लिया टीचर। उसके बाद मैक का टेंस के हिसाब से अप्रोप्रिएट फॉर्म, तो हमने मैक के जगह पे क्या लिया, मेड लिया। उसके बाद एजेंट, किससे काम करवाया, किससे होमवर्क करवाया, स्टूडेंट से, हर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एजेंट। फिर आएगा मेन फॉर्म ऑफ वर्ब कंप्लीट। ओके, कंप्लीट यानी पूरा करवाना, फिनिश करवाना। देन आएगा अदर वर्ड्स, होमवर्क। ओके, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने ये सेंटेंस को कंपेयर कर लिया। तो जब भी हमें किसी को ऑर्डर देके या फिर आदेश देके काम करवाना हो, तो हम मैक कोजल वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे अंकल माफी मंगवाते हैं, तो रिक्वेस्ट करके या फिर पेमेंट करके नहीं मंगवाते हैं, ऑर्डर देते हैं। टीचर अगर होमवर्क कंप्लीट करवाती है तो वो भी ऑर्डर करके ही कंप्लीट करवाती है। ओके, चलिए, अब यहाँ पे अगर मैंने मैक्स का यूज नहीं किया और अगर मैंने मेड का यूज किया होता, तो सेंटेंस का मीनिंग क्या होता, मेरे अंकल ने मुझसे माफी मंगवाई थी, भूतकाल हो गया, मेरे अंकल ने मुझसे माफी मंगवाई थी। अगर मैं यहाँ पे विल मेक का यूज करूँ तो सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, मेरे अंकल मुझसे माफी मंगवाएंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पे डू नॉट मेक का यूज करूँ, डू नॉट मेक, तो सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, मेरे अंकल मुझसे माफी नहीं मंगवाते है। ओके, अगर मैं यहाँ पे विल नॉट मेक का यूज करूँ तो
मेरे अंकल मुझसे माफी नहीं मंगवाएंगे। तो उस हिसाब से अगर हम सेंटेंस में कोजल वर्ब के स्ट्रक्चर को चेंज करें तो सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज होगा। चलिए पेसिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा टू बी का फॉर्म यानी कि इज एम आर वॉज वर, जो भी सेंटेंस के हिसाब से है वो हम लेंगे। ओके, उसके बाद आएगा मैड। ओके, पेसिव वॉइस है इसीलिए मैक का पेसिव वॉइस क्या होगा, मैड होगा। पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल मैड होगा, इसीलिए हम मैड लेंगे। उसके बाद आएगा बाय, उसके बाद एजेंट, देन आएगा टू, देन आएगा मेन फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन अदर वर्ड्स। देखिए एक्टिव वॉइस में टू नहीं था लेकिन पेसिव वॉइस में टू है, आपको ये याद रखना है। देखते हैं एग्जाम्पल। आई एम मेड बाय माई अंकल टू अपोलोजाइज फॉर वॉट आई डू रॉन्गली। जो हमने एक्टिव वॉइस में सेंटेंस देखा था उसी को हम पेसिव वॉइस में देख रहे हैं। आई एम मेड बाय माई अंकल टू अपोलोजाइज फॉर वॉट आई डू रॉन्गली। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। चलिए पेसिव वॉइस देखते हैं। पेसिव वॉइस में सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले आएगा एजेंट, उसके बाद आएगा टू बी का फॉर्म यानी कि इज एम आर वॉज वर, टेंस के हिसाब से आएगा टू बी का फॉर्म। उसके बाद आएगा मैड, मेक का पास्ट पार्टिसिपल मैड आएगा। उसके बाद बाय, देन सब्जेक्ट, देन टू, देन मेन फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में हमने टू नहीं लगाया था लेकिन पेसिव वॉइस में टू लगाना कंपलसरी है। उसके बाद आएगा अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम मेड बाय माई अंकल टू अपोलोजाइज फॉर वॉट आई डू रॉन्गली। जो सेंटेंस हमने एक्टिव वॉइस में देखे हैं उसी सेंटेंस को हम पेसिव वॉइस में देखते हैं। एजेंट कौन है सेंटेंस में, जो पर्सन काम कर रहा है वो आई। ओके, किसने माफी मांगी, मैंने। और किसने मंगवाई, मेरे अंकल ने। तो यहाँ पे एजेंट कौन है, जो पर्सन काम करता है उसे हम एजेंट कहेंगे। तो यहाँ पे एजेंट आई हो गया। उसके बाद टू बी का फॉर्म इज एम और आर, तीनों में से आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, इसीलिए हमने आई के बाद एम लगाया। उसके बाद मैड लगाया, देन आएगा बाय स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो हमने बाय भी लगा दिया। देन आएगा सब्जेक्ट, किसने माफी मंगवाई, मेरे अंकल ने, तो यहाँ पे हमने माय अंकल ले लिया। देन आएगा टू और मेन फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि टू अपोलोजाइज। ओके, माफी मंगवाना। फिर आएगा अदर वर्ड्स, तो उस हिसाब से हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बनाया। सबसे पहले एजेंट आएगा, उसके बाद इजेमार, तीनों में से एक चीज आएगी। किसके हिसाब से डिसाइड होगा कि इजेमार तीनों में से क्या आएगा, तो जो सब्जेक्ट दिया है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स वर मेड बाय हर टीचर टू कंप्लीट द होमवर्क। एक्टिव वॉइस में क्या देखा हमने कि टीचर ने स्टूडेंट से होमवर्क कंप्लीट करवाया था। तो यहाँ पे पेसिव वॉइस के हिसाब से कौन होमवर्क कंप्लीट कर रहा है, एजेंट। एजेंट कौन सा है यहाँ पे, स्टूडेंट से, इसीलिए हमने स्टूडेंट लिया, एजेंट को पहले लिया। उसके बाद टू बी का फॉर्म लिया। अब देखिए सेंटेंस पास्ट टेंस में है और स्टूडेंट्स प्लूरल है यानी कि बहुवचन में है, इसीलिए या तो हम वॉज लेंगे या तो वर लेंगे। अगर स्टूडेंट एक वचन है तो वॉज लेंगे और अगर बहुवचन है तो वर लेंगे। तो इसीलिए हमने स्टूडेंट्स के हिसाब से WERE वर लिया टू बी का फॉर्म। उसके बाद मैड आएगा, ओके, स्ट्रक्चर के हिसाब से मैड, देन आएगा बाय और देन सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बाय हर टीचर। हर टीचर क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद टू और वर्ब का मेन फॉर्म यानी कि टू कंप्लीट। ओके, टू कंप्लीट द होमवर्क, ये क्या हो गया, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने पेसिव वॉइस को भी कंपेयर कर लिया। तो इस तरह से मेक का यूज हम सेंटेंस में कर सकते हैं। चलिए एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस के सेंटेंस को कंपेयर कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस में हमने क्या, हम किस तरह से सेंटेंस बनाते थे। आई मेक माई मदर कुक पिज्जा, मैंने मेरी मम्मी से पिज्जा, मैं मेरी मम्मी से पिज्जा बनवाता हूँ या फिर बनवाती हूँ। उसके उसका पेसिव वॉइस हमने क्या किया, माई मदर इज मेड बाय मी टू कुक पिज्जा। ओके, मैंने मेरी मम्मी को आदेश दे के पिज्जा बनवाया, इसीलिए हमने मेक कोजल वर्ब का यूज किया। पेसिव वॉइस में हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, एजेंट से करेंगे। आई मेक को हटा देना है, डायरेक्ट एजेंट से हमें स्टार्ट करना है, माय मदर। उसके बाद आएगा टू बी का फॉर्म आएगा, मदर के बाद, मदर के हिसाब से टू बी का फॉर्म क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है
और मदर है वो सिंगुलर है, इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से हम इज, एम और आर तीनों में से इज का यूज करेंगे। ओके, इज। फिर हमने क्या लिया, मेक का पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल लिया, मेड, खुद खुदंत लिया, मेड। ओके, माय मदर इज मेड बाय मी टू कुक पिज्जा। कुक पिज्जा हमने यहाँ पे लिया और उसके पहले टू लगा दिया। ओके, यानी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, आई मेक को पूरा हटा देना है और एजेंट से सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है पेसिव वॉइस में। सबसे पहले आएगा एजेंट, उसके बाद टू बी का फॉर्म, देन आएगा मेड, देन आएगा बाय मी। ओके, मी क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, और उसके बाद आएगा टू और फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट तो लास्ट में ही आएगा, उसकी प्लेस चेंज नहीं होगी। देखो, कुक पिज्जा, वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों लास्ट में ही आएंगे, उसकी प्लेस चेंज नहीं होगी। तो इस हिसाब से हम सेंटेंस को एक्टिव और पेसिव में बना सकते हैं। थर्ड कोजल वर्ब देखते हैं, हैव का यूज हम कब करेंगे, जब किसी को पेमेंट करके या फिर रेम्यूनरेशन देके हम हमारा काम करवाए, तो उस केस में हम हैव कोजल वर्ब का यूज करेंगे। ओके, एक्टिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैव एज पर टेंस, यानी कि टेंस के हिसाब से हैव, हैज, हैड कुछ भी आ सकता है। उसके बाद आएगा एजेंट, देन आएगा मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, टू नहीं आएगा। ओके, डायरेक्ट मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, देन अदर वर्ड्स। ओके, हैव के टेंस के हिसाब से हैव ले सकते हैं, हैज, अगर पास्ट टेंस है तो हैड ले सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, डिड नॉट हैव। ओके, इस तरह से हम अलग अलग फॉर्म का यूज कर सकते हैं। पहला एग्जांपल, आई डू नॉट वांट टू हैव मैकेनिक वॉश माय कार। मैं मैकेनिक से मेरी कार वॉश नहीं करवाना चाहता हूँ। ओके, किसके द्वारा करवाना है, किससे करवानी है कार वॉश, मैकेनिक से। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमने डू नॉट का यूज किया। मैं मैकेनिक से कार वॉश नहीं करवाना चाहता हूँ, तो हमने सेंटेंस के हिसाब से पहले लिया सब्जेक्ट आई। ओके, उसके बाद आएगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो, नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें डू नॉट लेना है। ठीक है, और उसके बाद हैव का टेंस के हिसाब से हमें अप्रोप्रिएट फॉर्म लेना है। तो हमने क्या किया, वांट टू हैव लिया। देखिए, ये वांट टू हैव है वो साथ में ही है, क्योंकि हमें यहाँ पे हैव को टेंस के हिसाब से लेना है। आप सोचेंगे कि यहाँ पे टेंस के हिसाब से हैज, हैड, डू नॉट हैव या फिर डज नॉट हैव क्यों नहीं लिया, क्योंकि वांट टू हैव का मीनिंग क्या होता है कि मैं नहीं चाहता हूँ या फिर मैं नहीं चाहती हूँ, तो उसके लिए हमें वांट टू लगाना जरूरी है। ओके, चाहना मतलब वांट, और वांट के बाद टू आएगा, इसीलिए। और उसके बाद हैव का मेन फॉर्म आएगा। टू के बाद क्या आता है, हमेशा जो भी वर्ब होता है उसका मेन फॉर्म ही आता है, इसीलिए हमने हैव का हैव ही रखा है। तो ये टेंस के हिसाब से वांट टू हैव है वो साथ में ही है। ओके, आई डू नॉट वांट टू हैव मैकेनिक वॉश माय कार। मैं मैकेनिक से कार वॉश नहीं करवाना चाहता हूँ। ओके, तो हमने हैव का एप्रोप्रिएट फॉर्म लगा दिया। उसके बाद आएगा एजेंट, किससे नहीं करवाना चाहता हूँ, मैकेनिक से, तो मैकेनिक क्या हो गया, एजेंट हो गया। उसके बाद मेन फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वॉश, ये वर्ब हो गया वॉश। उसके बाद अदर वर्ड्स, माय कार। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, आई विल हैव वर्कर्स डू जॉब इन माय ऑफिस वन डे। एक दिन मेरी ऑफिस में मैं मेरे वर्कर से काम करवाऊंगा। ओके, अब देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट हमने ले लिया आई। उसके बाद अगर फ्यूचर टेंस है तो हमें विल हैव लेना है। ओके, पास्ट टेंस होता तो हम क्या लेते, पास्ट टेंस के हिसाब से अगर नेगेटिव सेंटेंस होता तो डिड नॉट हैव लेते, अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता तो हैड लेते, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर टेंस है इसीलिए हमने विल हैव लिया। मेरे पास मैं वर्कर से काम करवाऊंगा, तो फ्यूचर टेंस है इसीलिए विल हैव। उसके बाद आएगा एजेंट, कौन काम करेगा, वर्कर्स, तो वर्कर्स क्या हो गया, एजेंट हो गया। उसके बाद आएगा मेन फॉर्म ऑफ वर्ब डू, डू है मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है, डू यानी करना, क्या करना, जॉब करना, इन माय ऑफिस वन डे, अदर वर्ड्स। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको भी हमने कंपेयर कर लिया। अब देखिए, हम हमारे ऑफिस में वर्कर्स से काम करवाएंगे तो फ्री में नहीं करवाएंगे, उसके बदले में हम उनको पगार देंगे, सैलरी देंगे, यानी कि पेमेंट करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे हैव कोजल वर्ब का यूज किया। मैं मैकेनिक से कार वॉश नहीं करवाना चाहता हूँ,
मैकेनिक से कार वॉश करवाना या ना करवाना वो चीज अलग है, लेकिन सेंटेंस में क्या कहा गया है, नहीं करवाना चाहता हूँ। लेकिन अगर करवाना चाहता होता तो हम कौन से पोजल वर्ब का यूज करते हैं, हैव का, क्योंकि पेमेंट दे के कार वॉश करवानी है। लेकिन मुझे नहीं करवानी है तो भी हम हैव का ही यूज करेंगे। ओके, चलिए पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, और टेंस के हिसाब से हैव, हैज, हैड जो भी लगता है वो। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, देन बाय, देन एजेंट, देन अदर वर्ड्स। ओके, इस हिसाब से सेंटेंस के एग्जांपल देखते हैं। जो हमने एक्टिव में देखा उसी को पेसिव में देखते हैं। आई डोंट वांट टू हैव माय कार वॉश्ड बाय मैकेनिक। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, तो हमने आई ले लिया। फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो डोंट वांट टू हैव हमने सेम ले लिया। जो एक्टिव में था वही हमने पेसिव में लिया है, आई डोंट वांट टू हैव। इतना तो हमने सेम ही ले लिया। जो सेंटेंस की स्टार्टिंग एक्टिव में हुई थी उसी सेंटेंस की स्टार्टिंग स्टार्टिंग पेसिव में होती है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, क्या वॉश नहीं करवाना चाहता हूँ, कार वॉश नहीं करवाना चाहता हूँ, तो ये माय कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, यानी वॉश का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया, वॉश्ड। बाय एजेंट यानी कि बाय मैकेनिक, मैकेनिक के द्वारा। तो पेसिव वॉइस के हिसाब से हमने ये सेंटेंस भी बना लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई विल हैव जॉब डन बाय वर्कर्स इन माय ऑफिस वन डे। सबसे पहले एक्टिव में हमने क्या देखा था कि मैं एक दिन मेरी ऑफिस में वर्कर से काम करवाऊंगा। ओके, तो उसका पेसिव क्या होगा, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद विल हैव। ओके, उसके बाद चेंजेस यहाँ से स्टार्ट होता है जॉब से। आई विल हैव सब्जेक्ट और हैव तो हमें एक्टिव में भी सेम रखना है और पेसिव में भी सेम ही रखना है। यहाँ तक एक्टिव में और पेसिव में कुछ चेंज नहीं होगा, चेंज होगा यहाँ से। ओके, पेसिव में यहाँ ऑब्जेक्ट है और एक्टिव में क्या था, एक्टिव में था एजेंट। ओके, चलिए आई विल हैव ले लिया, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, क्या करवाना है, जॉब करवानी है, काम करवाना है, तो जॉब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, डू का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, डन होता है। उसके बाद बाय एजेंट यानी बाय वर्कर, कामदारों के द्वारा, बाय वर्कर्स, तो वर्कर्स क्या हो गया, एजेंट। ओके, उसके बाद अदर वर्ड्स इन माय ऑफिस वन डे। तो इस हिसाब से हमने हैव को भी पेसिव वॉइस में देख लिया। चलिए अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसको कंपेयर करते हैं। आई हैव सर्वेंट कुक पिज्जा। देखिए अब तक हम लेते थे यहाँ पे मदर, मदर यानी मम्मी, मम्मी को या तो हम रिक्वेस्ट करके पिज्जा बनवा सकते हैं या तो आदेश देके। लेकिन मम्मी से हम, मम्मी को पेमेंट करके हम काम नहीं करवा सकते हैं। ओके, माँ कभी पेमेंट नहीं लेती है अपने काम के लिए। तो यहाँ पे मैंने मदर को चेंज करके सर्वेंट को ले लिया, सर्वेंट यानी कि नौकर। ओके, नौकर से आई हैव सर्वेंट कुक पिज्जा, मैं नौकर से पिज्जा बनवाता हूँ। अब देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद एजेंट आएगा सर्वेंट, उसके बाद मेन फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कुक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो पेसिव में हमें क्या करना है, आई हैव तो हमें सेम ही रखना है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, जो एक्टिव में हमने ऑब्जेक्ट लास्ट में लिया था उसको हमें यहाँ पे लेना है, फर्स्ट में लेना है पिज्जा को। ओके, और उसके बाद हमें वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लेना है, वर्ब का भूतकृदंत यानी कि कुक का कुक्ड हो जाएगा। वर्ब की प्लेस चेंज नहीं होगी, सिर्फ फॉर्मेशन चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने कुक का कुक्ड ले लिया, उसके बाद आएगा एजेंट लास्ट में। जहाँ पे एक्टिव वॉइस में एजेंट की जगह पे सेकंड नंबर पे थी, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, वहां पे पेसिव में एजेंट की जो प्लेस है वो कहाँ पे हो जाएगी, लास्ट में हो जाएगी। यानी कि आई हैव को हमें उसी जगह पे रखना है और वर्ब को भी उसी जगह पे रखना है, लेकिन वर्ब का फॉर्मेशन चेंज होगा। तो सेंटेंस में चेंज क्या होगा, सिर्फ एजेंट और ऑब्जेक्ट की प्लेस को एक्सचेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए हैव का जो स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम गेट जैसा ही है, जैसा गेट का स्ट्रक्चर है एक्टिव पेसिव का वैसा ही हैव का स्ट्रक्चर है। फर्क सिर्फ इतना है कि गेट में वर्ब के पहले टू आता था और हैव में नहीं आता है, फर्क सिर्फ इतना ही है। ओके, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, गेट और हैव का स्ट्रक्चर सेम ही है पेसिव में।
चलिए आगे हम एक टेबल देख लेते हैं जहाँ पे गेट मेक और हैव के एग्जाम्पल एक्टिव में और पेसिव में दिए गए हैं, उसको हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। सबसे पहले गेट के एक्टिव और पेसिव वॉइस देखेंगे, उसके बाद हैव और मेक के देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई गॉट निधि टू डांस ऑन माई वेडिंग, यानी कि मैंने निधि से मेरी शादी में डांस करवाया था। ओके, ये एक्टिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद गॉट गेट का जो अप्रोप्रिएट फॉर्म है वो आएगा। पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद गेट का जो फॉर्म है वो आएगा, उसके बाद आएगा एजेंट, देन आएगा टू, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का मेन फॉर्म आएगा और देन आएगा अदर वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया, देन गेट का पास्ट टेंस गॉट ले लिया, देन किससे डांस करवाया, निधि से, तो निधि एजेंट हो गया। उसके बाद टू प्लस वर्ब यानी टू डांस, डांस करवाया, ये हो गया अदर वर्ड्स। ऑन माई वेडिंग, मैंने मेरी शादी में निधि से डांस करवाया था। अब इसका पेसिव हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद गेट का जो भी अप्रोप्रिएट फॉर्म है वो आएगा, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, फिर आएगा बाय एजेंट, उसके बाद आएगा अदर वर्ड्स। तो उस हिसाब से सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया आई, फिर हमने गॉट ले लिया। सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, टू डांस, तो डांस का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, डांस्ड, पीछे ईडी लगाना है, डांस्ड। फिर आएगा बाय, फिर आएगा एजेंट कौन सा है, निधि एजेंट है, तो हमने बाय निधि लगा दिया ऑन माई वेडिंग। ओके, तो एक्टिव वॉइस के हिसाब से एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस हमने गेट में देख लिया। मैंने मेरी शादी में निधि से डांस करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई विश आई गॉट समवन टू हेल्प मी, काश मैंने किसी से मदद करवाई होती, यानी कि काश किसी ने मेरी मदद की होती। ओके, तो आई विश हमें देखना ही नहीं है, आई विश है वो अदर वर्ड्स में आता है, इसीलिए ये हमारा अदर वर्ड्स हो गया। सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है आई से, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद गेट का पास्ट टेंस गॉट। ओके, उसके बाद आया संबंध, संबंध क्या है, एजेंट, मैंने किसी से मदद करवाई होती, किससे मदद, किसी से, कोई भी पर्सन हो सकता है, तो संबंध क्या हो गया, एजेंट हो गया। उसके बाद टू प्लस वर्ब का मेन फॉर्म यानी टू हेल्प। ओके, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, आई विश आई गॉट समवन टू हेल्प मी। इसका पेसिव क्या होगा, आई विश, आई विश तो ऐसे ही लगाना है। ओके, उसके बाद आई गॉट हेल्प्ड बाय समवन। ओके, इस तरह से गेट का सेंटेंस बनेगा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, विल यू गेट ट्यूटर लाइक मी टू टीच इंग्लिश, क्या क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने के लिए मेरे जैसा टीचर मिलेगा। तो हमने क्या किया, फ्यूचर टेंस के लिए हम यू विल का यूज करते हैं और फ्यूचर टेंस के को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम यू विल का विल यू कर देंगे, इसीलिए हमने क्या कर दिया, विल यू किया। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद गेट का अप्रोप्रिएट फॉर्म, फ्यूचर टेंस है इसीलिए गेट का गेट ही रहेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी विल का यूज यहाँ पे किया है। उसके बाद आएगा एजेंट, एजेंट कौन सा है, ट्यूटर है। ओके, एजेंट, ट्यूटर एजेंट है। उसके बाद क्या आएगा, टू प्लस वर्ब का मेन फॉर्म, टू टीच, सिखाने के लिए, क्या सिखाने के लिए, इंग्लिश, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो लाइक मी है वो अदर वर्ड्स है, क्या तुम्हारे पास इंग्लिश सिखाने के लिए मेरे जैसा टीचर है, टीचर होगा। इसको हम पेसिव में किस तरह से लिखेंगे, विल यू गेट इंग्लिश टॉट बाय ट्यूटर लाइक मी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मैक। मैक यानी ऑर्डर दे के काम करवाते हैं, उसमें हम मैक का यूज करेंगे। सीमा इज मेकिंग हर फादर अटेंड द स्कूल फंक्शन नाउ, सीमा उसके पापा से स्कूल फंक्शन अभी अटेंड करवा रही है, यानी कि स्कूल फंक्शन अटेंड करने का काम अभी चालू है। ये इसीलिए ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस यानी कि चालू वर्तमान काल है, इसीलिए स्ट्रक्चर के हिसाब से और टेंस के हिसाब से हम मैक की जगह पे इज मेकिंग का यूज करेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट सीमा, उसके बाद टेंस के हिसाब से इज मेकिंग, उसके बाद आएगा एजेंट हर फादर। ओके, क्या करवाना है, अटेंड करवाना है स्कूल फंक्शन, तो अटेंड क्या हो गया, अटेंड का मेन मेन वर्ब आएगा, इसीलिए अटेंड का अटेंड ही रहेगा, ये हो गया वर्ब। उसके बाद स्कूल फंक्शन ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस हिसाब से सेंटेंस बनेगा। इसका हम पेसिव क्या करेंगे, फादर इज बीइंग मेड बाय सीमा टू अटेंड द स्कूल फंक्शन नाउ, इसको हम एक्टिव और पेसिव
के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं, आप करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, काजल मेड शीतल स्पीक लाइव, काजल ने शीतल से झूठ बुलवाया। अब देखिए भूतकाल है इसीलिए हमने मेक का पास्ट टेंस क्या ले लिया, मेड ले लिया। किससे झूठ बुलवाया, शीतल से, तो शीतल हो गया एजेंट और ये हो गया सब्जेक्ट, काजल ने बुलवाया शीतल से। ओके, स्पीक यानी बोलना, तो ये मेन फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, क्या बुलवाया, झूठ बुलवाया, ऑब्जेक्ट। ओके, इसका पैसिव क्या होगा, शीतल वॉज मेड बाय काजल टू स्पीक लाई। थर्ड एग्जाम्पल, स्नेहा मैम विल मेक मी वर्क ऑफ स्कूल प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, यानी कि स्नेहा मैम है मुझसे अगले हफ्ते स्कूल का प्रोजेक्ट करवाएगी। अब देखिए जो मैम है, टीचर है, वो स्कूल का प्रोजेक्ट करवाएगी, वो ऑर्डर दे के ही करवाएगी, ना ही कि रिक्वेस्ट करके और पेमेंट करके, इसीलिए हमने यहाँ पे मेक का यूज किया। स्नेहा मैम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फ्यूचर टेंस है इसीलिए मेक का हमने एप्रोप्रिएट फॉर्म कौन सा लिया, विल मेक लिया, फ्यूचर टेंस है इसीलिए। उसके बाद मी एजेंट हो गया, वर्क क्या हो गया, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, उसके बाद अदर वर्ड्स आएगा, ऑफ स्कूल प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। इसका पैसिव क्या होगा, आई विल बी मेड बाय स्नेहा मैम टू वर्क ऑफ स्कूल प्रोजेक्ट। ओके, सबसे पहले आएगा एजेंट, मी का हमने आई कर दिया, उसके बाद विल बी मेड, विल मेक का पैसिव क्या होगा, विल बी मेड, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट बाय स्नेहा मैम और टू वर्क आएगा, वर्क का टू वर्क। ओके, हमें टू लगाना जरूरी है पैसिव में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हैव, पेमेंट करके काम करवाना है तो हैव का यूज करेंगे। आई हैव मेड कुक फूड एट माई होम, मैं मेरे घर पे मेड से खाना बनवाती हूँ या फिर मेड से खाना बनवाता हूँ। मेड यानी नौकर, जो खाना बनाने वाला पर्सन होता है उसे हम मेड कहेंगे, नौकर को। ओके, तो ये क्या हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हैव आ गया, उसके बाद आएगा एजेंट, ये मेड है वो एजेंट है, मेक मेड वाला मेड नहीं है। ओके, मेक का पास्ट टेंस तो MEDE मेड होगा और यहाँ पे सिर्फ MED मेड है, इसलिए ये मेड है वो एजेंट है। उसके बाद कुक, कुक क्या हो गया, वर्ब हो गया, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या बनाना, खाना बनाना, फूड ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अदर वर्ड, तो इसको हम पैसिव में क्या लिखेंगे, आई हैव फूड कुक्ड बाय मेड एट माई होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव सिंगर सिंग सॉन्ग्स इन योर वेडिंग, तुम तुम्हारी शादी में सिंगर्स से गाना गवाती हो या फिर गाना गवाते हो, तो इसका पैसिव क्या होगा, यू हैव सॉन्ग संग बाय सिंगर इन योर वेडिंग। ओके, थर्ड एग्जांपल, अनुराग हैज गोल्ड स्मिथ मेक गोल्डन रिंग फॉर हिज वाइफ, अनुराग उसके वाइफ के लिए गोल्ड स्मिथ से यानी कि सोने से गोल्डन रिंग बनवाता है, सोने की अंगूठी बनवाता है। किससे बनवाता है, गोल्ड स्मिथ से, तो ये गोल्ड स्मिथ एजेंट हो गया, बनाना यानी मैक, तो ये मेन फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया मैक। देखिए ये जो मैक है वो कोजल वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब वाला मैक है। ओके, यहाँ पे कोजल वर्ब है और ये अनुराग है वो सब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस एजेंट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, उसको बेसिक में कैसे लिखेंगे, अनुराग हैज गोल्डन रिंग मेड बाय गोल्ड स्मिथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कोजल वर्ब के स्ट्रक्चर एंड रूल्स थे वो हमने देखे। अब हमें सॉल्व करना है सेल्फ एक्सरसाइज। ओके, यहाँ पे 10 ब्लैंक्स दी है, उसको कोजल वर्ब के हिसाब से हमें फिलअप करना है। कौन से ब्लैंक में कौन सा कोजल वर्ब आएगा उसको हमें खुद आइडेंटिफाई करना है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डैश योर एल्डर्स टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हमें देखना है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। डैश योर एल्डर्स टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स यानी कि अपनी प्रॉब्लम अपने से बड़ों से सॉल्व कराइए। एल्डर्स, एल्डर्स यानी अपने से जो बड़ा होता है उससे सॉल्व करवाइए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि प्रॉब्लम हम सॉल्व करवाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ना ही कि ऑर्डर करते हैं, ना ही कि पेमेंट। तो यहाँ पे गेट हम ले सकते हैं। दूसरी बात, स्टार्टिंग होगी सब्जेक्ट से, लेकिन अगर हम किसी को सजेशन दे रहे हैं तो स्टार्टिंग होगी कोजल वर्ब से। यहाँ पे सेंटेंस में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं दिया गया है और सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है कि अपनी प्रॉब्लम अपने से बड़ों से सॉल्व करवाइए, यानी कि हम सजेशन दे रहे हैं इसीलिए हम क्या करेंगे, गेट लेंगे। गेट योर एल्डर्स टू सॉल्व योर
प्रॉब्लम, सिर्फ गेट आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स डैश टीचर डैश ऑनलाइन बिकॉज ऑफ कोविड। देखिए ये एग्जाम्पल हमारा आ चुका है कि कोविड के कारण विद्यार्थी टीचर से ऑनलाइन पढ़वाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई भी हमें हिंट नहीं दी गई है कि कौन सा टेंस है, इसीलिए हम इसको सिंपल टेंस में ही लेंगे। इसीलिए स्टूडेंट है वो टीचर से ऑनलाइन पढ़वाते हैं, तो स्टूडेंट रिक्वेस्ट करके ही पढ़वाएंगे, ना ही तो टीचर को पेमेंट करेंगे, ना ही टीचर को आदेश देंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, गेट का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स गेट, स्टूडेंट्स प्लूरल है इसीलिए गेट का गेट ही रहेगा। स्टूडेंट्स गेट टीचर टू टीच ऑनलाइन। टू टीच क्यों आया, क्योंकि गेट के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें टू लेना है। एजेंट के बाद, एजेंट कौन सा है, टीचर, ये एजेंट है, और एजेंट के बाद हमें टू लेना है, और टू के बाद मेन फॉर्म ऑफ वर्ब लेना है। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, स्टूडेंट्स गेट टीचर टू टीच ऑनलाइन। ओके, और ब्रैकेट में हमें टीच का अप्रोप्रिएट फॉर्म लेना है, इसीलिए हमने टीच लिया, यहाँ पे गेट आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू डैश माई मेडिसिन इन डैश इन मेडिकल। अब देखिए यहाँ पे मीनिंग ऐसा होता है, ब्रैकेट में दिया गया है बाय। यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है कि मेडिकल में से दवाई लेनी है। अब देखिए मेडिकल में से मेडिसिन लेनी है तो उसके लिए हमें बदले में पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट के लिए हम कौन से क्लोजल वर्ब का यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। तो इस हिसाब से ब्रैकेट में दिया गया है बाय, बाय यानी खरीदना। ओके, तो सेंटेंस में हम हैव क्लोजल वर्ब का यूज करेंगे, इसीलिए आई एम गोइंग टू हैव माई मेडिसिन बॉट इन मेडिकल। ओके, अब देखिए सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में, वो भी हम देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू हैव माई मेडिसिन, यहाँ पे आई है वो सब्जेक्ट है, मेडिसिन है वो ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यानी कि यहाँ पे एजेंट तो दिया ही नहीं गया है, तो मतलब कि ये पेसिव वॉइस है। पेसिव वॉइस के हिसाब से ये सेंटेंस मैच होता है कि नहीं वो हम देख लेते हैं। हैव में क्या था, हैव वाला सेंटेंस था, उसका पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनता था कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव का फॉर्म आएगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। तो उसी तरह से यहाँ पे भी सेंटेंस में क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया सब्जेक्ट, उसके बाद एम गोइंग टू हैव साथ में ही है, हैव का अप्रोप्रिएट फॉर्म। आई एम गोइंग टू हैव माई मेडिसिन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले है, एजेंट नहीं दिया गया है, इसीलिए ये पेसिव वॉइस है। तो पेसिव वॉइस के हिसाब से यहाँ पे बॉट आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, वी डिड नॉट डैश करण इंसिस्ट डैश अस इन पिकनिक। ब्रैकेट में दिया गया ज्वाइन, ज्वाइन करना, क्या ज्वाइन करना, पिकनिक ज्वाइन करना। हमने करण को पिकनिक ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट नहीं किया था। ओके, इंसिस्ट करना यानी फोर्स नहीं किया था। तो यहाँ पे फोर्स करना वो कौन सी चीज है, हम उसको आदेश दे सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि हमने हमने उसको, अगर हमने उसको इंसिस्ट किया है तो हम मेक का यूज कर सकते हैं, ऑर्डर देना। और अगर हमने इंसिस्ट नहीं किया है तो भी हम ऑर्डर का ही यूज कर सकते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब रिक्वेस्ट के लिए गेट का यूज होगा और ऑर्डर के लिए मेक का यूज होगा। दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर ये सेंटेंस में मैच होता है, उसके हिसाब से हम बाद में डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन सा क्लोजल वर्ब आएगा, या तो मेक आएगा, या तो हैव, या तो गेट आएगा। हैव तो आएगा ही नहीं, क्योंकि पेमेंट करके हम किसी को पिकनिक ज्वाइन नहीं करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट है वी, उसके बाद आएगा डिड नॉट। अगर हमें, या तो हमें गेट लगाना है या तो हमें मेक लगाना है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से वी डिड नॉट, ये सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे या तो गेट आएगा या तो मेक आएगा। ओके, दोनों में से एक आ सकता है, फिलहाल आप देख लीजिए दोनों में से क्या आता है। फिर आएगा करण, क्या है, एजेंट है। ओके, एजेंट आ गया, उसके बाद आ गया वर्ब फॉर्म, मेन वर्ब आ गया। ओके, फिर मेन वर्ब आ गया, उसके बाद ज्वाइन है, वो भी मेन वर्ब है, तो दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए हम टू का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम अगर टू ज्वाइन का यूज कर ले, टू ज्वाइन अस पिकनिक, और अगर हम सिर्फ ज्वाइन का यूज कर ले तो भी सेंटेंस क्या होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि गेट आएगा कि मेक,
तो हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि क्या आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर कि अगर हमें गेट लेना है तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद गेट, उसके बाद एजेंट और टू वाला फॉर्म आएगा। ओके, और मैक में क्या आएगा? मैक में आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मैक का एप्रोप्रिएट फॉर्म, उसके बाद आएगा एजेंट और उसके बाद सिर्फ मेन फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ओके, तो यहाँ पे उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया गया है? वी है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद डिड नॉट हम मैक लगा सकते हैं। ओके, मैक लगा सकते हैं, उसके बाद एजेंट दिया गया है और उसके बाद डायरेक्टली इंसिस्ट का मेन फॉर्म दिया गया है, ना ही के टू। टू होता तो हम गेट वाला लेता, टू डांस, लेकिन यहाँ पे टू इंसिस्ट नहीं दिया गया है, सिर्फ इंसिस्ट दिया गया है, इसीलिए हम मैक लेंगे, ना ही के गेट। ओके, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद आया डिड नॉट मैक। ओके, उसके बाद एजेंट करण, उसके बाद मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, टू वाला फॉर्म नहीं है इसीलिए हम मैक लेंगे। अगर टू इंसिस्ट होता तो हम गेट लेते, इंसिस्ट, उसके बाद आएगा टू ज्वाइन। टू ज्वाइन क्यों आएगा? क्योंकि ये जो इंसिस्ट है वो भी वर्ब है और ज्वाइन है वो भी वर्ब है, दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए हमें टू लगाना जरूरी है, लेकिन हमारे लिए ये वर्ब ही काफी है सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, वी डिड नॉट मेक करण insist to join us in picnic। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 5वें नंबर का। आई डैश बाय माई फ्रेंड्स डैश बिल ऑफ रेस्टोरेंट यस्टरडे। ब्लैंक में दिया गया पे, पे यानी पेमेंट करना। अब देखिए पे यानी पेमेंट करना, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम हैव का ही यूज कर ले। सेंटेंस का मीनिंग है पे यानी पेमेंट करना, इसीलिए सेंटेंस में हमें ब्रैकेट में पे को एज अ वर्ब यूज करना है। ओके, ना ही कि कोजल वर्ब समझ के उसमें हमें हैव का यूज करना है। पहले सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में बिल, रेस्टोरेंट का बिल कल पे करवाया। ओके, किससे पे करवाया? मुझे पे करवाया, मुझे यानी आई, किसके द्वारा? मेरे फ्रेंड के द्वारा। अब देखिए मेरे फ्रेंड के द्वारा अगर बिल पे करवाया जाता है तो मेरे फ्रेंड्स है वो कभी मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स नाम ही ऐसा है कि वो हमेशा अपने फ्रेंड्स को ऑर्डर ही देंगे, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम मैक को लेंगे। आई क्या आएगा? सब्जेक्ट के हिसाब से आई आएगा। आई क्या है? सब्जेक्ट है या फिर एजेंट है, वो भी हमें डिसाइड करना है कि दोनों में से क्या है, क्योंकि अगर एजेंट पहले आएगा तो पैसिव वॉइस होगा। मेरे फ्रेंड के द्वारा रेस्टोरेंट का बिल पे करवाया। रेस्टोरेंट का बिल मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे पे करवाया। अब देखिए सबसे पहले मैक में हम पैसिव वॉइस देख लेते हैं। मैक है। ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर में ही देख लेते हैं ताकि हमें ज्यादा समझ में आए कि मेक का पैसिव वॉइस क्या होगा। सबसे पहले आएगा एजेंट। एजेंट आएगा। ओके, उसके बाद टू बी का फॉर्म और मैड आएगा, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे एजेंट कौन सा है? जो पर्सन काम करेगा वो एजेंट, और जो पर्सन काम करवाएगा वो सब्जेक्ट। ये एग्जाम्पल में कौन सा पर्सन था? आई कौन था? आई एम मेड बाय माई अंकल टू अपोलोजाइज, यानी कि मेरे अंकल ने मुझसे माफी मंगवाई थी। तो माफी कौन मांग रहा है? एजेंट मांग रहा है। तो पैसिव वॉइस के हिसाब से एजेंट है वो पहले आएगा, उसके बाद टू बी का फॉर्म प्लस मेड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी हमें सेंटेंस में क्या दिया गया है? सबसे पहले दिया गया है एजेंट, यानी कि आई। आई हमें एजेंट दिया गया है, तो एजेंट अगर हमें पहले दिया गया हो तो मैक, कोजल वर्ब अगर हमें मैक लेना हो और एजेंट हमें पहले दिया गया हो तो हम उसके बाद टू बी का फॉर्म लेंगे। यहाँ पे यस्टरडे है इसीलिए या तो हम वॉज लेंगे या तो वर लेंगे। आई सिंगुलर है इसीलिए वॉज लेंगे। आई वॉज मेड। ओके, आई वॉज मेड बाय माई फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या आएगा? टू वाला फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा वो भी हमें देखना है। तो हम यहाँ पे पेसिव में देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं कि आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे ये एजेंट हो गया, उसके बाद मेड का एप्रोप्रिएट फॉर्म बाय सब्जेक्ट, उसके बाद टू अटेंड, तो टू लगाना हमें जरूरी है। यानी कि आई वॉज मेड बाय माई फ्रेंड्स टू पे बिल ऑफ रेस्टोरेंट यस्टरडे। मेरे फ्रेंड्स के द्वारा मुझे पेमेंट करवाया गया, यानी कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे ही पेमेंट
करवाया था, ओके, आदेश देके। 6th एग्जांपल, Ramu is made by his boss dash the room without any charges. Without any charges यानी बिना चार्जेस के, बिना कोई पेमेंट किए। हमें यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है कि कोई पेमेंट नहीं करना है। अब देखिए क्या करना है, क्लीन करना है। क्या क्लीन करना है, रूम क्लीन करना है। तो रूम क्लीन कौन करेगा, रामू। करवाएगा कौन, बॉस। तो यहाँ पे रामू कौन है, एजेंट है, जो भी पर्सन काम करता है वो। और बॉस कौन है, काम करवाने वाला पर्सन। तो बॉस है वो सब्जेक्ट हो गया, ओके, और रामू है वो एजेंट हो गया। यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया गया है कि मेड का यूज करना है, ओके। विदाउट एनी चार्जेस ऑर्डर देके हमें काम करवाना है तो हम मेक का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे पेसिव वॉइस है, इसीलिए एजेंट के बाद इज मेड आया। रामू इज मेड बाय हिज बॉस डैश द रूम विदाउट एनी चार्जेस, यानी कि टू क्लीन द रूम, ओके। यहाँ पे टू क्लीन, क्योंकि मेक का पेसिव वॉइस है उसके हिसाब से टू क्लीन आएगा। हमने यहाँ पहले भी देखा था टू अटेंड, तो उस हिसाब से टू क्लीन, ओके। यानी कि रामू के बॉस के द्वारा बिना चार्जेस लिए रामू से सफाई करवाई गई थी, ओके। तो टू क्लीन आएगा, और ऑपोजल वर्ब तो हमें दिया ही गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई डैश सर्वेंट डैश माय हाउस, ब्रैकेट में दिया गया क्लीन। क्लीन यानी साफ करना। क्या साफ करना, मेरा घर, ओके। तो अब देखिए साफ करने, घर साफ करने के लिए सर्वेंट है, नौकर है। तो नौकर ऐसे ही साफ सफाई नहीं करेगा, हमें उसे पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए हमें हैव का यूज करना है, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, आई हैव। आई हैव सर्वेंट क्लीन माय हाउस, ओके। स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव का एप्रोप्रिएट फॉर्म हैव ही आएगा, आई हैव सर्वेंट। और उसके बाद एजेंट आएगा, एजेंट सर्वेंट है। और उसके बाद वर्ब का मेन फॉर्म क्लीन आएगा, टू क्लीन नहीं आएगा, सिर्फ क्लीन, ओके। ये छठे नंबर और 7वें नंबर के एग्जाम्पल में क्या फर्क है कि रामू से जो रूम क्लीन करवाया था वो आदेश देके करवाया था, इसीलिए हमने मेक का यूज किया। और यहाँ पे पेमेंट करके हाउस साफ करवाया गया है, इसीलिए हम हैव का यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम ऑलवेज डैश श्याम टू हेल्प इन एग्जाम प्रिपरेशन। राम हमेशा एग्जाम प्रिपरेशन में श्याम से मदद करवाता है। तो यहाँ पे मदद करवाना वो रिक्वेस्ट करके करवा सकते हैं हम, इसीलिए राम के बाद क्या आएगा, गेट का एप्रोप्रिएट फॉर्म गेट्स आएगा, ओके। क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए हम क्या करेंगे, गेट्स लेंगे। राम ऑलवेज गेट्स, Ram always gets Shyam to help in exam preparation. 9th, my sister did not dash my father to buy hand watch for me on that day. यानी कि मेरी सिस्टर ने उस दिन मेरे फादर से मेरे लिए घड़ी नहीं दिलवाई। अब देखिए मेरी सिस्टर ने घड़ी नहीं दिलवाई, किससे नहीं दिलवाई, मेरे फादर से। अगर हमें हमारे फादर से कोई चीज मांगनी है तो हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट के हिसाब से गेट लेना है और ऑर्डर के हिसाब से मैक लेना है। अब एक चीज देखिए कि अगर हम गेट ले तो गेट के हिसाब से ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट। अगर हम गेट ले तो यहाँ पे गेट आएगा, ओके, डिड नॉट गेट। फिर आएगा एजेंट, फिर आएगा टू बाय, टू प्लस मेन फॉर्म ऑफ वर्ब टू बाय। तो सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस एजेंट प्लस टू वर्ब। तो हम देखते हैं यहाँ पे गेट के हिसाब से सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद गेट आ गया, उसके बाद एजेंट और टू वर्ब आ गया। तो इस हिसाब से जो गेट है वो एकदम करेक्ट है। तो गेट से ही हमारा सेंटेंस बन जाता है, इसलिए हमें मैक को यूज करने की जरूरत नहीं है, ओके। 10th एग्जांपल, प्लीज डोंट गेट योर वर्क डैश बाय एनीवन। प्लीज किसी और से अपना काम मत करवाओ। गेट तो हमें दिए ही गए हैं, तो हमें क्या यूज करना है, पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस। देखिए ये गेट है, ये गेट हो गया कोजल वर्ब, ओके। उसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर हमें सेंटेंस में एजेंट ना दिया गया हो और पहले ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वो हमेशा पैसिव वॉइस ही होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, डन, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। प्लीज डोंट गेट योर वर्क डन बाय एनीवन। प्लीज अपना काम किसी से भी मत करवाइए। सो फ्रेंड्स, ये था कोजल वर्ब। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप प्लीज शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।